वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 11। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैलेंसिंग ऑफ लेजर पार्ट, जो कि हमारा लेजर का आगे का पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है और कैसे कैसे लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि अभी हमें लेजर को बैलेंस करना है और ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। तो पहले देखते हैं कंसेप्ट बैलेंसिंग ऑफ लेजर। इसका मैं प्रैक्टिकल सम आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। टोटलिंग ऑफ बोथ द साइड ऑफ लेजर अकाउंट एंड फाइंडिंग द डिफरेंस एंड रिकॉर्डिंग द डिफरेंस ऑन द स्मॉलर साइड। इसमें आपको करना क्या है, आपने जब लेजर बनाया तो आपके पास एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो आपको करना क्या है, पहले आपको टोटल करनी है डेबिट साइड की, लेफ्ट साइड की, फिर टोटल करनी है आपके राइट साइड की यानी क्रेडिट साइड की। उन दोनों में से जो भी बैलेंस ज़्यादा होता है वो आपको एक बार एक साइड लिख लेना है और कम वाला बैलेंस दूसरी साइड लिख लेना है। जो कम बैलेंस है उस साइड में जितना भी आपका डिफरेंस है उतनी अमाउंट आपको पोस्ट करनी है ताकि आपका लेजर बैलेंस हो जाए। आई नो इस तरह से बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट आपने देखे हैं। उसकी पोस्टिंग कर लेजर की बैलेंसेस कैसे होते हैं वो भी आपके एक बार दिमाग में क्लियर कर लीजिए। पर्सनल अकाउंट आप जानते हो कि ह्यूमन बींग का या फिर आर्टिफिशियल क्रिएटेड पर्सन का हम बनाते हैं। उसमें बैलेंस क्या तो डेबिट हो सकता है या नील हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। यानी आपको किसी से पैसे लेने हो सकते हैं या आपका हिसाब क्लियर हो गया है यानी ज़ीरो बैलेंस, या उसको पैसे देने हैं। इस तरह के इफेक्ट आपको पर्सनल अकाउंट में हो सकते हैं और पर्सनल अकाउंट का बैलेंस आपका ट्रांसफ़र होता है बैलेंस शीट को। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बैलेंसेस क्या तो ज़ीरो हो सकता है या डेबिट बैलेंस। नॉर्मली उसका डेबिट बैलेंस ही होता है रियल अकाउंट, यानी कि आप कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इस तरह के अकाउंट जो बनते हैं हमारे। आपने हमेशा सुना होगा कि कैश आपके पास बची हुई है, यानी क्या कैश बैलेंस है। हमेशा आपको पॉजिटिव बैलेंस होता है। कैश आपके पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, माइनस में कैश नहीं हो सकती। सेम थिंग रियल अकाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता यानी क्रेडिट नहीं हो सकता। तीसरा अकाउंट हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। डेबिट बैलेंस यानी एक्सपेंडिचर या जो भी आपका खर्चा है, या और क्रेडिट बैलेंस आपका इनकम साइड। ये इनका जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को। यानी क्या, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ट्रांसफर्स टू बैलेंस शीट, नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक कंसेप्ट आपके दिमाग में रख लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट करने से पहले 2 कंसेप्ट हमें ध्यान में रखनी है। पहली कंसेप्ट क्या है, इफ़ डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड तो डेबिट बैलेंस। आपको एक चीज़ समझना है, जब आपका लेजर का लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी डेबिट साइड लेफ्ट साइड उसकी टोटल आपके क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो आपका उस लेजर का बैलेंस डेबिट है। ये आपके दिमाग में क्लियर रखना है। और सेम रूल, इफ़ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड देन क्रेडिट बैलेंस। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इफ़ डेबिट साइड टोटल इज मोर डेबिट बैलेंस, इफ़ क्रेडिट साइड टोटल इज मोर क्रेडिट बैलेंस। बस इतना कंसेप्ट आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक प्रैक्टिकल सम। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं पहले एक पर्सनल अकाउंट का। इसमें मैंने ऑलरेडी जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर रखी है। अब आपको करना क्या है, लेजर बैलेंसिंग करने के लिए पहले आपको टोटल लेनी है आपके डेबिट साइड की, जो कि है 10,000 प्लस 2,500 यानी 12,500। 12,500 आप अपने रफ वर्क में एक साइड लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, क्रेडिट साइड की टोटल लेनी है 5,000 प्लस 500 यानी 5,500। आपको समझ में आ गया होगा कि इस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो ये तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि XYZ अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस। लेकिन हमें अभी क्या करना है, हमें लेजर को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग करने का नियम हमने क्या बताया था, आपको टोटल करनी है दोनों साइड की। जो साइड कम है उस साइड में आपको उतना ही अमाउंट डालना है जितने अमाउंट से वो आपका लेजर कम पड़ रहा है। यानी इसमें 12,500 माइनस 5,500 कितना आता है, 7,000। उतना ही आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। क्यों क्रेडिट साइड में लिखना है? क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल आपकी उतने अमाउंट से कम है। लेकिन लिखते समय आपको क्या करना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये सेंटेंस लिखना है या ये वर्ड लिखना है और उसके आगे जितना भी डिफरेंस है आपका वो लिखना है। और उसके नीचे आपको ले लेनी है टोटल। 12,500 डेबिट साइड की आपने ऑलरेडी की थी। अब आप 5,500
प्लस 7,000 करेंगे तो 12,500, यानी आपका लेजर बैलेंसिंग हो गया। लेकिन इस लेजर का बैलेंस क्या था? डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपकी डेबिट की बैलेंस ज़्यादा थी क्रेडिट साइड से। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब मैं दिखाता हूँ अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो तो कैसे करना है। तो सेम स्टेप लगाना है। पहले हमें डेबिट की टोटल लेनी है 5,500, लिख लिया एक साइड। अब उसके बाद लिख लिया हमने क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 प्लस 2,500 यानी 12,500। इस साइड में आप देख सकते हो क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, यानी इस लेजर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि जो साइड की टोटल ज़्यादा होती है वो साइड बैलेंस होता है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड। इस प्रॉब्लम में क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट है। लेकिन आपको करना है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए हमें जो साइड छोटी पड़ रही है उस साइड हमें कुछ अमाउंट डालनी है। अगेन 12,500 माइनस 5,500 कितना आता है? 7,000। अब हमें इसे लिखना है डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड आपकी टोटल छोटी ही थी आपकी क्रेडिट साइड से, और वो 7,000 अमाउंट से ही छोटी थी। तो इतना ही आपको करना है। लेकिन क्या करना है आपको? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। अब आप इसकी टोटल लीजिए दोनों साइड की, तो आपकी टोटल मैच हो जाएगी डेबिट और क्रेडिट से। आई होप आपको बैलेंसिंग कैसे करना है समझ में आया है। चलिए अब देखते हैं हमारे टेक्स्ट बुक का एक सम जो इलस्ट्रेशन 8 है, उसको हम सॉल्व करेंगे आपके लिए, और आपको समझाते जाऊंगा किस तरह से उसे सॉल्व करना है और आपका बैलेंसिंग कैसे करना है। तो पहले तो हमें करना क्या है, जब भी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो पहले हमें क्या करना होता है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है और जर्नल से हमें लेजर पोस्टिंग करते जाना है। तो देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन क्या है। पहला ट्रांजेक्शन 2018 फर्स्ट फेब का क्या है? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रघु ₹6,000। अभी इस सम में हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जो कि है मिस्टर रघु का। चाहिए हम आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जितने भी हम जर्नल बनाते हैं उसकी सबकी लेजर बनाते हैं, लेकिन इस सम में स्पेसिफिकली हम सिर्फ मिस्टर रघु का अकाउंट बनाने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर रघु इज़ अ पर्सनल अकाउंट और उसका ही हम ये कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रघु अकाउंट का लेजर कैसे बनता है। यस, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बना लिया आपने, डेट लिख लिया, पर्टिकुलर लिख लिया, जर्नल फोलियो अमाउंट सेम चीज़, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो रेट साइड, मतलब आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बन गया। और पहली एंट्री हमने देखी थी, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रघु 6,000, और उसकी अब जर्नल एंट्री क्या होगी अभी वो तो आपको पता ही है। आपकी क्लियरिटी के लिए मैंने ऊपर लिख दिया है रघु अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब रघु अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखना है, हमें क्या लिखना है? नेक्स्ट इफेक्ट जो नेक्स्ट एंट्री क्या है? सेल्स की। तो टू सेल्स अकाउंट हमने लिख लिया मिस्टर रघु के डेबिट साइड में। अब हमारी सेकेंड एंट्री क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर रघु 5,400 एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 6,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी दोस्तों? यस, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। अब इस जर्नल एंट्री में आप देख सकते हो मिस्टर रघु का अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो हमें लेजर में मिस्टर रघु के क्रेडिट साइड में लिखना है। और लिखना क्या है? दो डेबिट अकाउंट जो हमारे सामने है, कैश का अकाउंट डेबिट 5,400 एंड डिस्काउंट का अकाउंट जो कि है 600। ये हो गई आपकी इस जर्नल की पोस्टिंग। अब देखते हैं तीसरा, इनवॉइस्ड गुड ऑफ रुपीज़ टू मिस्टर रघु ऑफ ₹14,000। आपने इनवॉइस रेज किया है मिस्टर रघु को 14,000 का। पहले इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। रघुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने उनको सेल किया है 14,000 का। अगेन इसमें रघु अकाउंट डेबिट है, तो रघु अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है हमें टू सेल्स और अमाउंट लिखनी है 14,000। तो ये भी हो गई एक जर्नल पोस्टिंग आपकी। चलिए अब देखते हैं एक और क्या है एंट्री। रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर रघु 6,000, आपको 6,000 रुपये मिस्टर रघु से मिल गए हैं कैश में। उसकी जर्नल एंट्री सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। अभी रघु अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में है तो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है रघु के, बाय कैश 6,000। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना होगा आपको?
पहले लेना है डेबिट साइड का टोटल 6000 प्लस 14000 कितना होता है 20000, लिख लीजिए एक साइड। अब आपको लेनी है क्रेडिट साइड की टोटल 5400, 600 प्लस 6000 कितनी आती है टोटल 6000 प्लस 12000 आ जाती है इसकी टोटल। एक साइड अब इसको लिख लीजिए। बैलेंसिंग, अभी इसमें आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ऑफ कोर्स डेबिट साइड आपकी बड़ी है, इसलिए आपका इस रघु अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। लेकिन हमें बैलेंसिंग करने के लिए छोटी साइड जो भी आपका क्रेडिट साइड जो छोटा है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ बैलेंस लिखना है। पहले आपने ले लिया टोटल दोनों साइड का, अब नीचे लिख लीजिए टोटल। अभी डिफरेंस अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर है हमें वो कहाँ लिखनी है? जो छोटी साइड है आपकी, छोटी साइड आपने लिख ली 20000 आती है आपकी, माइनस 12000 कितना आएगा 8000। तो आपने लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपको लिखना ज़रूरी है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और डिफरेंस आपकी 20000 माइनस ऊपर की 5400 प्लस 600 प्लस 6000 जो कि 12000 होती है, वो आपने लिख लिया। ये करने के बाद आपको अगले महीने के पहली तारीख को पोस्ट करनी है। अभी ये 28 तारीख को आप देख सकते हो, फरवरी 28 को हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया 8000 का। लेकिन आप जब नया मंथ का लेजर बनाने वाले हो तो उसमें सबसे पहली एंट्री आपको फर्स्ट डेट को क्या करनी है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे जो बैलेंस हमने कैरी किया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8000, सेम अमाउंट हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के 8000 लिखनी है। तो ये आपका हो गया लेजर पोस्टिंग भी हो गया, बैलेंसिंग भी हो गया और आपकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी हो गई। आई होप बहुत सिंपल था ये आपको समझने के लिए। लेकिन अब इसी कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, यानी इस सम में मैं एक एंट्री ऐड कर देता हूँ। इफ़ वी ऐड वन मोर एंट्री ऑन 20 फरवरी, परचेज फ्रॉम मिस्टर रघु गुड्स ऑफ ₹12,000। पीछे के सारे सम को मैंने एग्जैक्ट ऐसे ही रखा है, इसमें एक एंट्री ऐड कर दी कि हमने मिस्टर रघु से भी कुछ माल खरीद लिया जो कि है 12000 का। तो उसकी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रघु, रघु का अकाउंट क्रेडिट में था इसलिए मैंने बाय परचेज में लिख दिया 12000। इसका अब हम अगर बैलेंसिंग करने जाएंगे तो कैसे होगा? पहले आपको क्या करना है, दोनों की टोटल ले लीजिए। जो साइड ज़्यादा बड़ी है वो साइड की अमाउंट दोनों कॉलम में लिख दीजिए। आप देख सकते हो इसमें क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, इसलिए हमने दोनों के कॉलम में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में 24,000 लिख दिया। अब क्या करना है आपको? बैलेंस अमाउंट लिखनी है जो साइड छोटी है। इस अकाउंट में आप देख सकते हो 4000 से डेबिट साइड छोटा था, बैलेंस क्रेडिट साइड का बड़ा था, इसलिए ये क्रेडिट बैलेंस है इस अकाउंट का। तो क्रेडिट बैलेंस तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बैलेंसिंग करने के लिए हमें जो छोटी साइड है वहाँ पे अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो अमाउंट छोटी थी हमारी 4000 की, और उसे अगले महीने के लिए जब हमें ट्रांसफ़र करना है तो क्या करते हैं हम? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट का लेजर का इफेक्ट, जो कि आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो हमने इस प्रॉब्लम में कवर कर लिया। अगले जब हम लेके आएंगे तो उसमें हम नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट का ही ऐसा ही सम लेके आएंगे, ताकि आपको कौन से अकाउंट को क्या बैलेंस है और कैसे बैलेंसिंग करना है वो क्लियरली समझ में आ जाए। और फिर उसके बाद हम लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सम्स जो कि आपके टेक्स्ट बुक के होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अवर वीडियो एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। क्या आपको टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन की चिंता सता रही है? क्या आपको इस बात की चिंता है कि आप एग्ज़ाम के पहले अपना पोर्शन किस तरह से रिवाइज कर सके? तो यह है उसका सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए नोट्स एंड गाइड, जो आपकी टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन को तो सॉल्व करेगा ही, साथ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इसमें आपको मिलेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स जो आपको एग्ज़ाम के कुछ मिनटों पहले रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए आपका नोट्स एंड गाइड तो क्लिक कीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे और पाइए आपकी खुद की कॉपी।